कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी या कहें किट यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो अपने अच्छे एजुकेशन और प्लेसमेंट्स के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज यही यूनिवर्सिटी एक काफ़ी सेंसिटिव क्राइम का हिस्सा बन चुकी है या कहें कि वजह बन चुकी है। एक ऐसी वजह जो किसी भी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को डराने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, प्रकृति लामसल नाम की ये लड़की सिर्फ 20 साल की थी जो कि इस कॉलेज से या इस यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रही थी। और दोस्तों, ये लड़की उसी कॉलेज के एक स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप में थी। उस लड़के को स्टूडेंट कहना तो गलत ही होगा, तो आप उसे बदतमीज, जाहिल या अमीर बाप की एक बिगड़ी हुई औलाद बोल सकते हो। अब दोस्तों, किसी भी इंसान को जानने में थोड़ा समय लगता है, ऐसा ही हुआ उस लड़की के साथ। अब जब धीरे धीरे उस लड़की को इस लड़के के बारे में पता चला, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चला कि वो कितना साइको है, कितना टॉक्सिक है, तो उस लड़की ने इससे दूरी बनाने की कोशिश की, क्योंकि वो लड़का हमेशा उससे काफी बदतमीजी से और जाहिलपने से बात करता था। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग। अजय मुझे माफ कर दो। बोल। है, ठीक। तो लड़के का इस तरह का नेचर देख के उस लड़की ने उससे काफी कोशिश के बाद ब्रेकअप कर लिया। लेकिन ब्रेकअप होने के बाद ये लड़का प्रकृति को ब्लैकमेल करने लगा। वो उससे डिमांड करता था कि वो उसके साथ फिजिकल हो, वरना जो भी उसके साथ पास्ट की मेमोरीज है, प्राइवेट मोमेंट्स है, वो उन्हें लीक कर देगा। अब ऐसी सिचुएशन में लड़की काफी ज्यादा स्टक हो चुकी थी। एक लड़की जो अपने घर से दूर थी, अकेली थी, सिर्फ एक हॉस्टल में रह रही थी। अब उसकी गलती ये थी कि वो उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, अब जिसकी सजा उसे इस कदर भुगतनी पड़ रही थी कि वो लड़का उसे ब्लैकमेल करने लगा। लेकिन इतने सब के बाद भी उस लड़की ने हिम्मत दिखाई और वो उस लड़के के खिलाफ अपने कॉलेज में कंप्लेन करती है, और एक बार नहीं 2 बार। लेकिन यहाँ कॉलेज की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। कॉलेज की तरफ से उस लड़की को कोई सपोर्ट नहीं मिला। उस लड़के के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, उसे एक वार्निंग तक भी नहीं दी गई, जिसके बाद उस लड़के का बिहेवियर उस लड़की के साथ और भी ज्यादा बदतर होता गया। और जब ये चीजें लड़की से बर्दाश्त नहीं हो पाई तो लास्ट में आकर उसने 16 फरवरी की रात को सुसाइड कर लिया। अब दोस्तों, सुसाइड से पहले जब लड़की ने कंप्लेन की थी तब तो शायद उन्हें मैटर सीरियस ना लगाओ, लेकिन अब एक लड़की की जान जा चुकी थी, उस लड़की ने सुसाइड कर लिया था। अब शायद इसके बाद तो किट यूनिवर्सिटी को ये एहसास हो गया होगा कि हमें एक्शन लेना या उस लड़की का साथ देना जरूरी है, और उन्होंने साथ दिया भी, लेकिन लड़की का नहीं, लड़के का। अब इतना सब होने के बाद भी इस यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज ने उस लड़के को बचाने की कोशिश की। उस लड़की के साथ खड़े होने के बजाय, उसको जस्टिस दिलाने के बजाय उस लड़के को बचाने की कोशिश की। जब इस लड़की ने सुसाइड किया और खबर फैलने लगी तो इन यूनिवर्सिटी वालों ने उस लड़के को वहां से रफू चक्कर कराने की कोशिश की। उन्होंने उस लड़के के पेरेंट्स से बात की और उन्हें कहा कि उसे आउट ऑफ इंडिया भेज दिया जाए, लेकिन मौके पर उसे एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया। अब दोस्तों, यहाँ ये समझ नहीं आ रहा, जब एक यूनिवर्सिटी जो इतनी रेपुटेटेड है, इतनी नामी यूनिवर्सिटी है, वो इस लड़के को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? वो इसे क्यों बचाना चाहती है? एक लड़की जो कि अपने घर वालों से दूर अकेली इस सिचुएशन में मारी गई, उसके साथ खड़े होने की बजाय वो उस लड़के को क्यों बचाना चाह रही है? क्या यूनिवर्सिटी अपने पर्सनल रेपुटेशन को बचाने की कोशिश कर रही थी या इसके पीछे कुछ और मामला था? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है वो लड़का जो कि कल्प्रेट था, उसके फादर बीजेपी के एक कार्यकर्ता हैं जिनका नाम मनोज श्रीवास्तव है। अब शायद ये खबर झूठ भी हो सकती है, सच भी हो सकती है, लेकिन अगर ये झूठ भी है तो यूनिवर्सिटी उस लड़के को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? अगर उन्हें रेपुटेशन ही बचानी थी तो इस केस में पुलिस वालों के साथ कोऑपरेट करके उस लड़की का साथ देकर भी वो अपनी रेपुटेशन बचा सकते थे। अब दोस्तों, जब कॉलेज ने इस केस पर कॉल आउट करने की बजाय उसे इग्नोर करने की कोशिश की तो ऐसे में स्टूडेंट्स ने खुद प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और प्रोटेस्ट के बाद ये केस सोशल मीडिया के थ्रू पूरे इंडिया में फैल गया। कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी KIIT में नेपाली छात्रा की आत्महत्या। एक बहुत ही दुखदमयी एक घटना हो जाती है। प्रकृति लमसाल बोलकर उड़ीसा की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक विदेशी छात्रा ने आत्महत्या कर ली। लेकिन दोस्तों, प्रोटेस्ट करने से पहले इस यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज ने जो किया वो काफी शर्मनाक था। दोस्तों, जब बच्चों ने प्रोटेस्ट शुरू किया, प्रकृति के जस्टिस के लिए मांग की, तो उल्टा यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी ने उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे लगभग 500 से भी ज्यादा नेपाली बच्चों को यूनिवर्सिटी से निकालने का नोटिस जारी कर दिया। और जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके जस्टिस की मांग कर रहे थे, तो वहाँ के गार्ड्स द्वारा उन बच्चों को पीटा भी गया। और वो नोटिस जारी करने के बाद बच्चों ने सामान पैक किया और उन्हें पास के ही रेलवे स्टेशन पर कहीं छोड़ दिया गया। और कहा जा रहा है कि बच्चों ने स्टेशन पे ही अपनी रात गुजारी थी। जिन बच्चों के पेरेंट्स ने लाखों रुपया भरकर उन्हें एक अच्छी जगह पढ़ने के लिए भेजा, वहाँ पर उनके साथ इस तरह का सलूक हो रहा था, और वो भी तब जब उनके ही जैसे किसी एक स्टूडेंट के साथ इतना बुरा हो चुका हो। तो ये अपने आप में इंडिया के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। सोच, अगर यही चीज़ हमारे किसी अपने के साथ किसी दूसरी कंट्री में हो रही हो तो हम उस चीज़ को कैसे डील करेंगे, कैसे फेस करेंगे?
और दोस्तों वहाँ के हॉस्टल की जो टीचर्स हैं, आप खुद देखकर हैरान रह जाओगे कि उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा इतनी गंदी है, इतनी क्रिटिसिज्म से भरी है, आपको खुद शर्म आएगी। 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, जितना अब वो कह रहे हैं कि हॉस्टल की तरफ से उन्हें फ्री में खाना खिलाया जाता है, ये वो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो बच्चे पहले से ही लाखों रुपया भर कर आए हैं, जिस वजह से उन्हें खाना मिलता है, वो सब सुविधाएं मिलती हैं। कह तो ऐसे रहे हैं जैसे वो अपनी जेब से उन्हें खिला रहे हो। दोस्तों जब ये केस की बात ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंची थी, तब तक इस यूनिवर्सिटी ने इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब बच्चों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, बात इंडिया के कोने कोने तक पहुंच गई, तब जाकर उन्होंने एक अपॉलॉजी लेटर इशू किया और जिन नेपाली बच्चों को उन्होंने कॉलेज से रस्टिकेट किया था, उन्हें वापस बुलाने की अपील की। और वो भी तब जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने खुद किट के ऑफिशियल फाउंडर से बात की। अब दोस्तों सोचिए, एक पीएम के कहने के बाद ये चीज की गई, कितनी शर्म की बात है। अब ये तो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब जो भी ये कांड जिस वजह से हुआ है, जिस लड़के की वजह से हुआ है, उसके साथ क्या एक्शन लिया जाता है ये देखना बाकी है। वैसे जिस हिसाब से कॉमेडियंस के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उस हिसाब से तो इस लड़के को काफ़ी जल्दी सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और उस लड़की को इंसाफ दिलाना चाहिए। और दोस्तों इस चीज़ की जिम्मेदारी हम पर भी बनती है कि हम इस चीज़ पर बात करते रहें, दबाव बनाते रहें, प्रोटेस्ट करते रहें, क्योंकि अगर हम इस चीज़ पर रुक जाते हैं तो चीज़ें ठंडी हो जाती हैं और जो कल्प्रेट होता है वो अपने सोर्सेज से, अपने कनेक्शन की वजह से बच जाता है, जैसा कि बीते हुए काफ़ी केसेस में हो चुका है। तो दोस्तों इस चीज़ में हमें ध्यान देना होगा ताकि इस बदतमीज़ लड़के को सज़ा मिल सके और उस लड़की को और उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली को जस्टिस मिल सके। थैंक यू।